नमस्कार, मैं हूं जसप्रीत कौर। आप देख रहे हो परख न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ के विकास नगर पे, जहां की सेवा सुशासन और गरीब कल्याण सम्मेलन हो रहा है। मैम, आपका नाम? मैं रूबी गुप्ता। आपके बीच में पार्टी में आपका क्या? आदरणीय हमारे रवि किशन जी आपके बीच में होंगे। मैं महामंत्री हूँ बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश प्रदेश की महामंत्री के हूँ। नेतृत्व के अंदर आज आपके बीच में जो ये मोर्चा में आपका क्या काम है? आप क्या हिंदुस्तान तो क्या मदद करते हो? पूरे हमारा जो अभी चल रहा है सेवा इस विश्व के और गरीब कल्याण अभियान, उसके अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए, जो लाभार्थियों के काम के, उनके ऊपर हम सब काम करें। हर घर घर जाकर सभी को जानकारी दे रहे हैं कि महिलाओं को क्या क्या हम लोग को लाभार्थी मिले, लाभ मिला हुआ है, उनके ऊपर हम लोग ये काम कर रहे हैं। और जितने भी कोई भी प्रॉब्लम होती है महिलाओं को, उनके साथ हम लोग खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं कि लेडीज कितनी सारी गुजारिश करूंगा कि अपनी टीम के साथ आएं और अपना स्थान ग्रहण करें, या कुछ और ऐसी समस्याएं आती हैं तो आप उसमें क्या योगदान देते हैं? सभी की समस्याओं को सुनते हैं, उनको हल भी करते हैं, उनके घर जाकर सुनते हैं, बाहर भी जाना होता है। हम सारे पूरे टीम की तरफ से हमारी अध्यक्ष सुनीता दवन जी के नेतृत्व में सारा काम हम लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैम आपका नाम? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, क्या है? श्री नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी में, नरेंद्र मोदी स्टेट कार्यकारिणी में एग्जीक्यूटिव मेंबर। मैम आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम बिमला गुप्ता है। मैं रानी झांसी जिले की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं शालिनी कपूर मनी माजरा से, महिला मोर्चा से, प्रेसिडेंट मनी माजरा से। मैम आपका क्या योगदान है इस पार्टी में? गरीबों की मदद करना, पेंशन लगाना, लोगों की हेल्प करना। कोई गरीब है, किसी को पैसे नहीं है तो उनकी हेल्प करना, कोई बीमार है उनको हॉस्पिटल पे, लेडीज को हॉस्पिटल जाना, उनकी पूरी महीने हॉस्पिटल में उनकी मदद करना, डिलीवरी तक उनकी मदद करना। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये नीता जी। नमस्कार, मैं अनीता हसवाल। मैं बीजेपी के लिए एक न्यू की ईंट थी। रिसेंटली मैं सामने आई हूँ, अभी रिसेंटली, लेकिन मैं मोदी जी, योगी जी से बड़ी ही इम्प्रेस हूँ और एक सोशल वर्कर की तरह। मंडल अध्यक्ष अभी वसीम जी। खुशी क्षणों में सत श्री अकाल मैम ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जो एक प्रधानमंत्री बन के एक प्रधानमंत्री की सोच की होंगी है, साढ़े मोदी जी की सोच सीगी कि सब तो पहला एक औरतों के मान सम्मान की गल बारे सोचना। बाथरूम नहीं असीं कहने एक प्रधानमंत्री बन के एक बाथरूम बारे सोचा, पर उन्होंने सब तो पहला एक औरत के मान सम्मान की गल की है कि बाकी साड़ियाँ मावां धीआं जो खुले च शौच करदियां ने, उन्होंने एक बाथरूम जरूर चाहिए ने। भावें घर घर पानी ला लो,
ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਟਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਇੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁੜਨ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਐਜ਼ ਆ ਮੇਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਨਾਲ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪੌਦਾ ਰੋਪਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜੋ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ, ਜਬ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੀजेपी ਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣ। समस्त और शहर की मेयर हमारी बहन मैडम ढिल्लो, उपस्थित सभी माताओं, बहनों, पिता, कुल बुजुर्गों, आज का यह कार्यक्रम बबला जी कह रहे थे कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही का, जो आपने कोरोना काल के अंदर देखा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उस आपातकाल की स्थिति में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े थे। आपके एरिया मौली जागरा में भाई अनिल दुबे जी अपने परिवार की परवाह ना किए बगैर आपके लिए लंगर लगा करके 24 घंटे सेवा करते थे। भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही जब ट्रेनें चलने लगी थी तब रेलवे स्टेशन पे हमारे महामंत्री जी चने की बोरियां सिर पर रख करके आप लोगों के सेवा में हाजिर थे। संजय टंडन जी, अरुण सूद जी, सभी एक कार्यकर्ता हाजिर थे। और आज तक गरीबों के बारे में किसी ने सोचा तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी जी सोच सकते हैं, क्योंकि वह हमारे जैसे ही एक गरीब परिवार से आते हैं। कितनी सारी योजनाएं, इज्जत ढकने का काम हम सभी लोग यूपी बिहार से हैं। आप सबको याद होगा, चाहे किसी का बेटा परदेश रहता हो, लेकिन जब वो अपने परिवार के साथ गांव जाता था तो शौचालय के लिए उसे खेतों में जाना पड़ता था। इज्जत ढकने का काम किसी ने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला की दीवार से खड़े होकर के बोला कि हम इज्जत घर बना करके देंगे, हर घर में शौचालय होना चाहिए। हमें याद है जब हम छोटे छोटे थे, बाग के अंदर लकड़ियां बीनने जाते थे, आम के पत्ते इकट्ठा करके लाते थे और घर में उसी पत्ते, उसी लकड़ियों से चूल्हा जलता था। और जब चूल्हा जलता था, घर के अंदर अंधेरा होता था, धुआं से भर जाता था। अगर जो किसी गरीब घर में गैस पहुंचाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया। उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का हर परिवार को
दवाई के लिए उन्होंने दिया। और हमें अपने एरिया की फिक्र नहीं है। वो अब आप यहाँ बैठे कंप्यूटर में अपना देख रहे हो, मेरे पर किसी की गिरदावरी तो नहीं होगी, या मेरे पैसे मेरी जमीन के जो किसान को मिलते हैं डिजिटली मेरे खाते में आ गए हैं, मेरी माँ के आ गए, मेरी बहन के, मेरे भाई के, जो कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी हमारी गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का स्टेप है। अब अरुण जी स्थान ग्रहण करो। तो अब मेरा निवेदन है इस जिला के अध्यक्ष श्री मनु भसीन जी कि आप आए और आप भी जो आज की जनसभा इसको संबोधित करें। श्री मनीष भसीन जी। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाई अरुण सूद जी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी बड़े भाई श्री संजय टंडन जी, बड़ी खूबसूरती से मंच का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई प्रदेश के महामंत्री श्री रामवीर भट्टी जी, प्रदेश के महामंत्री श्री चंद्रशेखर जी, पार्षद 8 नंबर वार्ड से हरजीत सिंह जी, शहर की मेयर श्रीमती सरबजीत कौर जी, हाल ही में हमारे भाजपा परिवार में सम्मिलित हुए, शामिल हुए हमारे बड़े भाई शहर के दबंग नेता श्री देवेंद्र सिंह बबला जी, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी, पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पप्पू शुक्ला जी, जिला अध्यक्ष नरेश पांचाल जी, पठानिया जी, इस जिले के अध्यक्ष मनु भसीन जी, इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे भाई मित्र डॉक्टर हुकुम सिंह जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित बहुत ही मान सम्मान के योग्य भाइयों और बहनों, आज मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल की तीसरी वर्षगांठ मना रही है। 2014 मई में जब उन्होंने देश की कमान संभाली तो उन्होंने ये संकल्प लिया था, पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि हमारी सरकार गरीब, किसान, जवान, देश की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं को सशक्त करने का कार्य करेगी। और जितने वादे उन्होंने किए थे एक एक करके सभी वादों को उन्होंने पूरा किया। आज हमारे बीच में उनके कार्यों, वैसे तो आप लोग भली बात जानते हैं जिस तरह से उन्होंने कार्य किया, देश में स्वच्छ भारत का सपना उन्होंने देखा था और उसको साकार किया। पूरे देश में जिस तरह से उन्होंने शौचालय बना के दिया, आज पूरा का पूरा देश शौच मुक्त हो चुका है। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 9 करोड़ बहनों को, जो गरीब बहनें थी, उनको सिलेंडर देने का काम, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए जो 3 तलाक का मुद्दा था उसको सॉल्व किया उन्होंने। इस 8 सालों में लगभग 2 साल कोरोना महामारी का था, ना सिर्फ अपने देश के लोगों को उन्होंने इस मुसीबत से निकाला, बल्कि कई विदेशियों को भी, कई विदेश देशों को भी उन्होंने वैक्सीन भेजा। अभी भी 80 करोड़ लोगों को लगातार ये तीसरा साल चल रहा है, वो मुफ्त में अनाज भेज रहे हैं। ना सिर्फ अनाज भेज रहे हैं बल्कि उनके खातों में जो कैश सब्सिडी आती है वो भी आ रहा है अकाउंट में। पहले सरकारें किसी को अनाज देती थी, किसी को नहीं मिलता था, लेकिन अनाज के साथ साथ अब आपके अकाउंट में पैसे भी आता है। बहुत सारी योजनाएं, जन धन योजना के तहत बैंक अकाउंट खुले। किसकी जरूरत है? गरीबों की जरूरत है, क्योंकि उनको लगता है कि देश का गरीब मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। मैं आप लोगों से
ये निवेदन करता हूं, आने वाला समय आपके तरक्की का होगा, आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरा करने का समय होगा। किसी भी व्यक्ति के गुमराह ये फ्री वाले जो आकर कहते हैं कि हम आपको ये भी फ्री देंगे वो भी फ्री देंगे, आप पंजाब के समाचार सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं, आपको पता लगता होगा कि आए दिन कहीं बैंक लूटे जा रहे हैं, कहीं बस लूटी जा रही है, कहीं मर्डर्स हो रहे हैं। जो भी हमारे पंजाब के साथी हमें मिलते हैं वो बताते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, कभी इन चक्करों में आने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे बीच में हमारे जिले के लोग, प्रिय सांसद और फिल्म जगत के सुपरस्टार भोजपुरी फिल्मों के माननीय श्री रवि किशन जी पहुंच रहे हैं। हमसे रामवीर भट्टी जी ने और चंद्रशेखर जी ने ये पूछा था कि कौन लीडर अच्छा होगा जो हम यहाँ पर बुलाएं, अपनी बात लोगों के सामने रख सके। तो मैंने इनसे निवेदन किया था कि आप रवि किशन जी को बुलाइए और इन्होंने हमारी बात मानी। आज के बीच में आपके बीच में वो हर दिल अजीज अभिनेता, कलाकार और बहुत ही जुझारू और गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद हमारे बीच में आ रहे। कल उनका गृह प्रवेश था, हमारे कई रिश्तेदार उनके घर पे थे, तो उन्होंने उनसे बात की और मेरी भी बात करवाई थी। रामवीर जी से लगातार उनकी बात हुई, तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही कर्मठ और उस क्षेत्र से सांसद हैं जहां पर माननीय योगी जी सांसद हुआ करते थे हमारे जिले से, आज वो वहां से सांसद हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भाई साहब का इशारा हो रहा, आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। बहुत ही छोटी सूचना पर आप सब लोग इतनी मात्रा में पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर आने वाला समय भाजपा का है, आप लोगों का है, हम सब का है। जय हिंद, जय भारत। बड़े भाई संजय टंडन जी के आप आए और आज की जनसभा को संबोधित करें। भाई संजय टंडन जी। भारत माता की। हमारे पूर्वांचल के लोग, हमारे उत्तरांचल के लोग, मौली जागरा से और चंडीगढ़ के सब क्षेत्रों से आए हुए दोस्तों, भाइयों और बहनों, एक बार जोरदार जरा हाथ उठा के नारा लगाएंगे। थोड़ा सा ढीला ढीला लग रहे हैं अभी। रवि किशन जी अभी चंद ही मिनटों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। जरा दोनों हाथ उठा के हम नारा लगाएंगे। निराला जी की टीम अगर देख रही हो तो ये सारा जो आप इसको अच्छी तरीके से आप कवर कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भाई और बहनों, हम लोग पूरे देश के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ये 8 वर्ष, इन कार्यक्रमों को लेकर सारे देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग सांसद, अलग अलग मंत्री, उनकी ड्यूटी लगी कि आप सब क्षेत्रों में जाकर इसके बारे में बात करें। लेकिन आपसे मैं बात करना चाहता हूं कि किस तरीके से चंडीगढ़ का और देश का स्वरूप बदला है। ये एक उभरता हुआ भारत है, ये एक बदला हुआ भारत है। ये वो भारत है जो पहले जैसा भारत नहीं है कि जिसके अंदर होता था कि जो दूसरे देशों के, जो बड़े देशों के लोग, अमेरिका जैसे देशों के लोग ये बात कहते थे कि दुनिया ऐसे चलेगी जैसा अमेरिका डिसाइड करेगा। आज का भारत ऐसा है जो अमेरिका को भी बताता है कि हमारा भारत ऐसे चलेगा और वो भी हमारे पीछे लगने को तैयार होता है। जब अफगानिस्तान के अंदर और जब इराक के अंदर, जब वहां पे अमेरिका के लोग भी फंसे हुए थे, तो उनको निकालने के लिए भी जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वो मोदी जी से प्रार्थना करता था, भाई साहब हमारे भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, आप अपने लोगों को निकालने के लिए ला रहे हैं, चंद हमारे लोगों को भी साथ ले आए। ये बदला हुआ भारत है, ये उभरता हुआ भारत है, ये आगे बढ़ता हुआ भारत है। ये हमारे को ये चीज को समझना चाहिए। कोरोना में आप सबने देखा कि जिस तरीके से इतनी बड़ी महामारी जिसने देश ही नहीं दुनिया को ग्रस्त कर दिया,
आज उस कोरोना के साथ लड़ने के लिए आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये माना है कि सबसे अच्छे तरीके से अगर किसी ने कोरोना को झेला है और लड़ा है, वो कोरोना काल के अंदर हिंदुस्तान ने लड़ा है और मोदी जी की नेतृत्व के अंदर लड़ा है। आप देखेंगे कि पिछले वर्षों में क्या होता था, अगर मलेरिया की वैक्सीनेशन आती थी तो देश में 25 साल बाद आती थी, अगर टीबी की वैक्सीनेशन आती थी 27 वर्ष बाद हिंदुस्तान में आई थी, अगर वो छोटी माता की वैक्सीनेशन आती थी तो वो भी 20 साल बाद आती थी। और बड़े देश हमारे साथ सौदा करते थे कि आपको वैक्सीनेशन देंगे तो आपको हमारे देश का ये फायदा करना होगा। भाई और बहनों, आप सब जानते हैं हमारे देश के अंदर जब ये कोरोना ने कदम रखा, उसके साथ ही साथ 6 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीनेशन बनाने का काम किया। तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत के जो साइंसदानों ने किया, डॉक्टरों ने किया। आज आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सबको 2 डोज वैक्सीनेशन लग चुकी है तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा। मेरे कैमरा वाले दोस्त जरा इधर कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए। ये सब आज के लाभार्थी हैं जिनको बिना एक पैसा लिए भी मोदी जी ने इनको वैक्सीनेशन दी है। और ये वैक्सीनेशन दुनिया की बेहतरीन वैक्सीनेशन में से एक है। ओमिक्रॉन आया, आज देखिए कोरिया, चाइना के अंदर ओमिक्रॉन से लाखों लोग ग्रस्त हो रहे हैं और कितने लोग वहां पर मर भी रहे हैं। लेकिन हमारी वैक्सीनेशन इतनी अच्छी थी कि हमारी वैक्सीनेशन ने ओमिक्रॉन का इफेक्ट हमारे देश के अंदर होने ही नहीं दिया। आज आप देखिए कोई व्यक्ति यहाँ पे मास्क लगाया बैठा नहीं है। किस वजह से? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी बाजू में वैक्सीनेशन डोज लगी हुई है और जो बड़े लोग हैं उनको तो बूस्टर डोज भी लगी हुई है। ये बदलता हुआ भारत है, ये उभरता हुआ भारत है। ये भारत है जिस भारत के प्रधानमंत्री जब दुनिया के अंदर जाते हैं, कार्यक्रम के अंदर जाते हैं, तो दूसरे देशों के लोग भी उनसे मिलने के लिए उनके कतार के अंदर खड़े होते हैं। बड़े बड़े प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी कतार में खड़े होते हैं कि हमने मोदी जी से मिलना है। पुराना समय याद करके देखें, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक नुक्कड़ में खड़े होते थे। आज का हमारा प्रधानमंत्री दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करता है। वो भारतीय जनता पार्टी का वो एक नागरिक ही नहीं, एक सेवक ही नहीं, एक हमारे कार्यकर्ता के तौर के ऊपर जन सेवा का काम कर रहा है। भाई और बहनों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहाँ पे जब राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री होते थे, वो बात करते थे कि हमारे देश के अंदर जब मैं 100 रुपया जनता के पास भेजता हूं तो 85 रुपए रास्ते में खाए जाते हैं, 15 रुपए जनता के पास पहुंचते हैं। ये आपने सुना होगा। जन धन योजना कौन लेकर आया? कौन लेकर आया? नरेंद्र मोदी जन धन योजना लेकर आए। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कृपया हाथ खड़ा करके बताइए, जन धन योजना के अंदर आपके बैंकों के अंदर खाते खुले हैं कि नहीं खुले हैं? जरा हाथ खड़े करके बताइए। हर व्यक्ति के घर में, यहाँ तक कि बहनों के खाते भी उसमें खुले हैं। राशन का जो डायरेक्ट बेनिफिट आता है वो बहनों के खाते में आता है, भाइयों के खाते में डायरेक्ट नहीं जाता। वो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा इस्तेमाल कहीं गलत तरीके से ना कर ले, इसलिए बहनों के खाते में वो पैसा पहुंच जाता है। मैं ठीक कह रहा हूँ? बहनें अगर मानती है तो जरा बहनें हाथ खड़ा कर दे। ये हमारे सारे लाभार्थी हैं, ये बहनों के खाते में सीधा वो पैसा पहुंच रहा है। पेंशन जो आती थी, पहले पेंशन का क्या हाल होता था? पेंशन में सिर्फ पोस्टमैन आके साइन कराता था तो 1000 रुपए की पेंशन का भी 100 रुपया देता था, 900 रुपए बीच में लोग खा जाते थे। आज पेंशन के पैसे भी 1000 के 1000 रुपए
आपके खाते के अंदर, सीधा आपके खाते के अंदर आते हैं, उसमें एक पैसा भी किसी के खाते में नहीं जाता। भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री अन्न योजना आई इस कोरोना काल में, 26 महीने हो गए हैं। 26 महीनों के अंदर एक एक परिवार को 5 किलो अनाज हर महीने देने का काम किसने किया? जरा आप बोलिए, हाथ खड़ा करके बोलिए, किसने ये काम किया? नरेंद्र मोदी जी ने आपके घर के अंदर 5 किलो अनाज पहुंचाने का काम किया, ताकि देश का कोई भी वासी वो भूखा ना बैठे। दुनिया के अंदर लड़ाई किस चीज की हो रही थी? एक तरफ लड़ाई हो रही थी कि कोरोना से लोग मर रहे थे, दूसरी तरफ लड़ाई हो रही थी कि आपकी आजीविका जा रही थी, तीसरी तरफ था कि घर के अंदर रोटी कैसे पकेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज को पक्का किया, आपके घर के अंदर रोटी भी पकेगी, आपके घर के अंदर अनाज भी होगा, आपके घर के अंदर सामान भी पहुंचेगा, ताकि कोई भी हिंदुस्तानी रात को भूखा ना सोए। अब श्री रवि किशन जी का जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। श्री रवि किशन जी का जय श्री राम। श्री रवि किशन जी का जय श्री राम। श्री रवि किशन जी का जय श्री राम। सांसद श्री रवि किशन जी और भोजपुरी फिल्मों के बहुत ही लोकप्रिय अभिनेता भाई रवि किशन जी, जो कि सांसद है, योगी आदित्यनाथ जी की जो कर्म भूमि है गोरखपुर से हम लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। उनका इस स्टेज पर चंडीगढ़ की पावन पवित्र भूमि पर स्वागत, अभिनंदन है। सब लोग एक बार जोरदार तरीके से रवि किशन जी का जय श्री राम। श्री रवि किशन जी का जय श्री राम। अब मेरा निवेदन है, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री रवि किशन जी जो सांसद हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, कि उनका गदा और पटका देकर के स्वागत करेंगे। श्री अरुण सूद जी प्रदेश के अध्यक्ष। इनके बाद शहर की मेयर श्रीमती सरबजीत कौर जी, उनसे निवेदन है कि वो भी श्रोता देकर करके गुलदस्ता देकर के स्वागत करेंगे। इनके बाद श्री संजय टंडन जी पूर्व अध्यक्ष और हिमाचल भाजपा के सह प्रभारी, वो भी गुलदस्ता देकर के भेंट कर स्वागत करेंगे। हाँ चलो चलो, अरे प्रिंट अभी अब मेरा निवेदन है कि इस जिला के अध्यक्ष श्री मनीष भसीन जी, कि वो इस जिले में पधारने पर भाई रवि किशन जी का स्वागत करेंगे। मनीष भसीन जी। इनके बाद इस मंडल के अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह जी अपनी टीम के साथ, अरविंद सिंह जी अपनी टीम के साथ स्वागत करेंगे। मंडल नंबर 9 के लोग और सब लोग अब नीचे उतरेंगे, फिर साथ ही स्वागत के तुरंत बाद सब लोग नीचे उतरेंगे। अरे अजीत नीचे कैमरा करो। अब मेरा निवेदन है, अजीत नीचे करो कैमरा। चलो 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 चलो। इनके बाद जो यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय पार्षद है, अब बहुत ही लोकप्रिय पार्षद श्री मनोज सोनकर जी, मनोज सोनकर जी भाई साहब का स्वागत करेंगे। इनके बाद वार्ड नंबर 8 के लोकप्रिय पार्षद श्री हरजीत सिंह जी श्री रवि किशन जी का स्वागत करेंगे। इनके बाद वार्ड नंबर 9 की बहुत ही लोकप्रिय पार्षद श्रीमती बिमला दुबे जी, श्रीमती बिमला दुबे जी और पूर्व पार्षद अनिल दुबे जी
प्लीज सबसे निवेदन है, जो स्वागत होगा सब लोग प्लीज नीचे चलेंगे। बिमला दुबे जी, रंजीत दुबे जी स्वागत करेंगे। डॉक्टर हुकमचंद जी जो इस कार्यक्रम के सारे के संयोजक थे, वो भी स्वागत करेंगे। राजकिशोर जी आप भी आओ, स्वागत करो। आप भी इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे थे। अरविंद जी स्वागत हो। दिलीप जी चलो। अब मेरा एक निवेदन है, सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो स्वागत का कार्यक्रम था वो हो गया, अब बाकी सब लोग अब नीचे चलेंगे। प्लीज सब लोग देखो, जो लोग नीचे बैठे। हाँ दिलीप जी चलो नीचे। भाई साहब हाथ जोड़ करके नीचे, भाई साहब हाथ जोड़ करके भाई चलो, सब लोग चलो, हाथ जोड़ करके विनती है। सबका भाई साहब, अरे भाई साहब चलो। चलो जी चलो। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री रवि किशन जी, श्री रवि किशन जी, श्री रवि किशन जी का जय श्री राम। अब मेरा निवेदन है, सबसे निवेदन है कि सब लोग प्लीज नीचे जाएंगे। अब मंच खाली करेंगे, प्लीज सब लोग। दुबे जी सब लोग सबसे निवेदन है कि सब लोग बैठ जाएंगे। और भाई और बहनें बैठे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, आप सब लोग भी बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज सब लोग उसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सबसे हाथ जोड़ करके कि सब लोग उसे निवेदन है। भाई साहब प्लीज सब लोग, ये नौजवान जो साथी हैं इनसे निवेदन है, जो नौजवान साथी हाथ जोड़ करके निवेदन है भाई साहब कि आप सब लोग प्लीज, हो गया बहुत। आपका बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन है, श्री अरुण सूद जी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहवाए, और आज की जो जनसभा है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की, जरा जोरदार स्वागत करेंगे। रवि किशन जी हमारे बीच में आए हैं, मैं सबको उनसे मिलवाऊंगा इस कार्यक्रम के बाद। एक बार हम भारत माता और भारतीय जनता पार्टी का जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज के इस गरीब कल्याण सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित हमारी पार्टी के गोरखपुर से सांसद भाई रवि किशन जी, जो कि महादेव की भूमि से आते हैं, और सम्मानित मंच मित्रों, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लगभग 4:30 बजे से यहाँ उपस्थित हैं, और रवि किशन जी को सुनने के लिए ये जरा बिठा दीजिए इनको सबको। निमंत्रण करता हूँ कि रवि किशन जी हमारे बीच में आए, जिनको हम सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, वो हमें हमारी बात रखे। रवि किशन जी चलो, बहुत धन्यवाद अरुण जी। और साथ दोनों हाथ सभी लोग अपना उठा लें। कितना लोग, हाँ सब लोगन का हाथ उठेंगे चाहिए। बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव शंभू शंभू शंभू। बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा, भोजपुरी में बोली कि पंजाबी में बोली? बोले वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। बोले सो निहाल। चंडीगढ़ की पावन धरती पर मेरा पहला ये मौका है कि मैं यहाँ फिल्मों की शूटिंग के लिए मैं आया था। बड़ा
बड़ा अच्छा लगा विकास नगर की पावन धरती पे इतनी माताएं बहनें, इतनी महिला नारी शक्ति, इतने सुंदर सुंदर चेहरे, इतने भाई बच्चे, छोटे भाई लोग, बाबा लोग, मंच पे सारे बड़े नेता लोग यहाँ बैठे हैं और बड़े नेता और सारे नेता, अग्रज नेता यहाँ इस मंच पर बैठे हैं और कार्यकर्ता मेरे सारे, जो ये पूरा 2 दिन में सारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की जो सेना ने काम किया है, ये अद्भुत है। ये विशाल जो समूह दिख रहा है, ये जन सैलाब, ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, इसको खुद देख रहे हैं। आप लोग नमो ऐप पर भी देखे जाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 साल में क्या दिया, कैसे मेरे इस भारत को बदला, कैसे हम गरीबों को बदला, कैसे गरीबों की, माताओं की, बहनों के जीवन को बदला मेरे प्रधानमंत्री, कैसे मेरे बच्चों का जीवन बदला मेरे प्रधानमंत्री ने, कैसे एक नए भारत को जन्म दिया मेरे प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ने। तो सारी बातें मैं बताऊंगा। आज मैं यही बोलने के लिए गुरु गोरक्षनाथ की धरती पूज्य योगी महाराज जी, उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, मैं उनकी गद्दी पर उनकी सेवा कर रहा हूं। मैं वहां से चलकर यहाँ आया। मेरे प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, हम सबके प्रधानमंत्री, गरीबों के प्रधानमंत्री। आज सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण में मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या क्या दिया मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को, मेरी आने वाली पीढ़ी को, मेरे देश को। मैं ये बताने आया हूं गोरखपुर से, हमरा के देखला इतना साल से हो जा, भोजपुरी का सुपरस्टार बनौला हमके, हम एगो गरीब लड़का रहे मिट्टी के घर से निकल के हमके कहां से कहां तक पहुंचा देला। भारतीय जनता पार्टी फिर हमरा के एगो सीट देले गोरखपुर, काहे कि उनके मालूम रहे गरीब लोगन के दर्द के रवि किशन जानलन, काहे कि मालूम है एगो गरीब लड़का देश की सेवा खातिर सिनेमा का इतना बड़ा करियर, करोड़ों रुपए का कमाई छोड़ के आ गई। आजू लड़का एजा आइल बा अपने भोजपुरिया समाज से, उत्तराखंड के समाज से, हमारे पंजाबी समाज से, हर बिरादरी जो यहाँ बैठी है, सरदार जी भाई बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं, हर जात, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं। तभी आज अखंड भारत एक भारत बना है, एक मजबूत भारत बना है, जहां गरीबों का कल्याण हो रहा है। आज 80 करोड़ जनता को अनाज मिल रहा है 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। बहुत कुछ बताना है कि कैसे मेरे प्रधानमंत्री जी ने बदला इस देश का भविष्य और कैसे बदल रहे हैं, और कैसे मेरे आने वाले बच्चे जो छोटे छोटे यहाँ पर खड़े हैं उनका भविष्य कितना सुंदर होगा। जब एक निस्वार्थ त्यागी आता है तब देश बदलता है। 70 साल से लूट रहे थे लोग, उस देश को 8 साल में बदला यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और सारी बातें मैं बताऊंगा, उसके पहले मैं अरुण सूद जी हमारे प्रदेश के सचिव हैं, बहुत ही सरल व्यक्तित्व, कर्मठ नेता। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली हमारे अरुण सूद जी खातिर बने के चाहिए, अध्यक्ष जी खातिर। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी वार्डन अरुण सूद जी, सह प्रभारी संजय जी, सरबजीत कुमार जी मेयर जी, चंदर जी, श्रीमती सरबजीत कौर, श्रीमती सरबजीत कौर, यार थोड़ा आप लोग के कलम दे दीजिए। क्षमा चाहते हैं इन लोगों ने जो गलती की लिखने में, हमेशा लिखाई अद्भुत होनी चाहिए। बहुत चंद्र जी है ना, चंद्रशेखर जी महामंत्री जी, प्रदेश के महामंत्री हुकुम चंद जी, मनीष भसीन जी जिला अध्यक्ष जी, अरविंद सिंह जी मंडल प्रधान, मंडल अध्यक्ष जी, अनिल दुबे जी पूर्व पार्षद हमारे साथ बगल में खड़ा बाड़न,
गोरखपुर के बाड़ाने को जोरदार ताली अनिल भैया खाती। बहुत मेहनती कर्मठ मनोज सोनकर जी पार्षद जी, हरजीत सिंह पार्षद, बिमला दुबे जी पार्षद, भाभी जी हैं, डॉक्टर नरेश जी हैं, सदेश्वर सिंह जतिंदर जी हैं, मल्होत्रा जी हैं, रविंदर जी हैं। क्या भैया अध्यक्ष जी, हम हमेशा चाहते हैं मंच पर है ना नाम सबका बोला जाए, क्योंकि बड़ा किसी को सम्मान नहीं मिलता है। और आज मेयर साहिबा यहाँ बैठी, मैं उनको प्रणाम करूंगा, पहली बार की बनती आज मेयर बनी है। एक जोरदार ताली के लिए बनती है, जोरदार ताली। आशीर्वाद दीजिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में यही हुआ है कि नारी महिलाओं के शक्ति मिलल बा। अच्छा बताइए कितना लोग भोजपुरी सुने चाहबा? भोजपुरी सुने वाला हाथ उठाओ। वाह ओ वाह, कुल भोजपुरिया सुने आज बड़ा। सभी कहा तनी हम पंजाब में जो सरकार बनल बा कि जिंदगी झंड बा इन लोगन के, कौने बात के घमंड बा हो, मार के एकदम नाश कर दिलन कि जो सरकार बनल बा एजा। इन लोगन के मालूम है नहीं कि सरकार को चलाना कैसे है। पंजाब के लोग कर्जा में डुबा के खत्म कर दिलन, तब ले पंजाब से और एक गलती हो गई, चुन लिए आपकी सरकार, झाड़ू के सरकार जो झाड़ू देंगे सबको किस्मता फोड़ दे। अरे वो हमार सरकार बा, कभी यूपी अइया, आप लोग यूपी बिहार के बाड़ा, यूपी अइया गोरखपुर अइया, निस्वार्थ योगी जी हमारे प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पे चलते हुए गरीब लोगों के कल्याण होता, हमारे माई बहन खातिर मकान मिलता। हमारे प्रधानमंत्री जी मकान देलन, चूल्हा देलन, इज्जत घर देलन कि जब माई बहन लोग खेत खलियान में ना जाए तो शौचालय बंद करो। कभी क्यों सोचने ना रहे लोग? हमारी माइक हमेशा इंजन में जब भी धुआं चूल्हा में रहे तो माइक रोटी बनाए में अगर आंख से धुआं निकलत रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री बनलन की नहीं हो चूल्हा दे जाए, माई बहन लोगन के बहुत तकलीफ होता। माई बहन लोग हमरे घरे का इज्जत खेत खलियान में जाने, हमरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अच्छा ना लगल। हमरे किसान लोगन खातिर 6000 रुपया हर साल खाता में डाले लगन, कबो क्यों सोचले ना रहे? करोड़ करोड़ रुपया, अभी 21,000 करोड़ रुपया शिमला से देलन, 1 मिनट में सबके खाता में पहुंच गए। 10 करोड़ किसान लोगन 5 लाख रुपया इलाज खातिर क्यों सोचले ना रहे लोग कि हम इलाज करे जाए? हमारे पास आयुष्मान कार्ड हुई 5 लाख रुपया। अगर कार्ड नहीं बना तो अध्यक्ष जी से संपर्क करिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद से, मेयर साहिबा से, कार्यकर्ता से कार्ड बनवा लिया। सब लोगों से कहा हाथ जोड़ के नियोरा कर आयुष्मान कार्ड बना लीजिए। अद्भुत कार्ड है वो, 5 लाख रुपए में इलाज होता है और प्रधानमंत्री देते हैं 5 लाख गरीब के इलाज के लिए। 80 करोड़ लोगन के 2 साल से हमारे प्रधानमंत्री अनाज देता हो। अनाज कोरोना में कैसे हुई? जब सब लोग कहले कि भारत ना बच पाई, कांग्रेस वाले कहलन भारत ना बच पाई, कोरोना में राहुल गांधी जी कहलन, हमारे प्रधानमंत्री जी तुरंत वैक्सीन बनौलन, हमारे भारत के बचा ले। 135 करोड़ के आबादी के बचा लेलन, 200 करोड़ लोग आज इंजेक्शन डबल डोज लगा लेलन। कितना लोग लगाए वैक्सीन? कितना लोग लगाए हो? हाथ उठाओ। हर हर महादेव। हमारे प्रधानमंत्री जी के कितना खुशी हो रही कि मेरा देश जिसके लिए मैं निस्वार्थ त्यागी की तरह जी रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी के माई के लगे मकान ना बा, न हमारे प्रधानमंत्री जी के खाता में कोनो पैसा, न उनके स्वयं का कोनो गाड़ी। देश के राष्ट्र सर्वोपरि, मेरा देश पहले, मेरा भारत पहले। एक ऐसा भारत जिस पर पाकिस्तान की कभी नजर ना हो। पाकिस्तान में घुस के मरले, बोलो कौन मारा? हम चाहे कि एक बार बोलो मोदी, सबका आवाज आएगी चाहिए, मोदी 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 मोदी।
घटनाएं की जीवन बदल दिए। यही आवाज आनी चाहिए। बिटिया लोगन खातिर की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री सोचे। सड़क, आज सड़क देखा, आज हमारे गांव में 20-22 घंटा बिजली आवला। बिहार में चल जा, यूपी में चल जा, पूरे देश में चल जा, ये सोच मेरे प्रधानमंत्री की है। पंजाब को खा दे, लूट लिए, कर्जे में डुबो दिए यहाँ की सरकार, और ये डुबोने के लिए नई सरकार आ गई है। इनके कार्यशैली क्या है सबको एक महीने में मालूम पड़ गया। सबकी सुरक्षा हटा के सब लोगों की हत्याएं हो रही हैं। ये मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी वहां काम कर रहे हैं। कुछ योगी महाराज वाला का काम करता। एक देश बनाए के लिए 20 घंटा हमारे प्रधानमंत्री काम करें। 370 हटाए जो कि सबके लगत रहे कबो ना हटी। ट्रिपल तलाक जहां पे मुस्लिम समुदाय की महिलाएं पीड़ा में थी वो हटाए। आज विश्व में नाम हो गया। आज वर्ल्ड में याद रखिए, सब लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 1 होता जा रहा है। आज हम लोग बहुत जल्दी सुपर पावर बनने जा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच। आत्मनिर्भर भारत हमारे प्रधानमंत्री लाए कि मेरी महिलाएं, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा लोग सब लोग आत्मनिर्भर खड़ा होगा, स्मॉल स्किल डेवलपमेंट करेगा, अपनी चीजों को जानेगा, अपनी कला को उभारेगा। हमारी बेटियों को फौज में, हमारी बेटियां आज अनगिनत हमारी बहनें आज पार्लियामेंट में बैठती हैं। सब नारियों को आज हमारी यहाँ मंच पे देखा, नारी शक्ति बैठी है। लोगों तक पहले मदद पहुंचनी चाहिए। बिचौलिया लोगों को खत्म कर दिया, दलाल लोगों को खत्म कर दिए। कानून सुशासन का राज आया, गरीबों का कल्याण हुआ। प्रभु राम का मंदिर बन रहा है तो गोरखपुर में एम्स भी बन गया। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि कैसे मेरा भारत शिक्षित हो, कैसे मेरा भारत पढ़े और आगे बढ़े, कैसे मेरा भारत 135 करोड़ का मजबूत हो। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच पा। हर बारीक छोटी छोटी डिटेल पे प्रधानमंत्री जी ध्यान रखते हैं। गरीबों का कल्याण कैसे होगा, कोई शोषित, कोई वंचित नहीं रहे, कोई छोटी जात का पीछे न रहे, कोई पिछड़ी जात का पीछे ना रहे। ये हमारे प्रधानमंत्री का सोच बा। कोई ये नहीं गई कि पिछड़ी जात के बारे उनके पीछे रखा ना ही हो। सबके आगे बढ़ावा, सबको बराबरी मिलना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़का है तो दोनों साथ चली जाए। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच पर हमारे मोदी जी चाहता कि सब लोग आगे बढ़े। आज सुशासन का ये बात होता और हम ये कहा कि भैया नजर न के करो लग जाए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अरे नजर न के करो लग जाए। दोनों हाथ उठा के बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत अच्छा अध्यक्ष जी, बहुत सुंदर। आपने मुझसे जितना कहा था कि इतने विकास नगर के लोग भैया आपका इंतजार कर रहे हैं, और अध्यक्ष जी की सोच थी। इन्होंने कहा पार्टी से, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के पीएमओ ऑफिस बात किया, चुग साहब से बात किया, और इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, नड्डा जी से बात की कि हमको सांसद रवि किशन को लाना, विकास नगर को मुझे दिखाना है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लोग की सोच है। अब चाहो हमारे अध्यक्ष जी खातिर एगो गड़गड़ा के ताली होके के चाहिए। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इस मंच पे बैठे हैं, जो आगे बैठे हैं, ये सारे नेता निस्वार्थ हैं। ये नेता कभी कोई करप्शन नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच यही है कि जीरो करप्शन रहेगा, सुशासन रहेगा। कभी भी महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री की सोच ये है कि आज उत्तर प्रदेश में हर जिला में, हर तीसरे जिला में एयरपोर्ट बना था। आज कुशीनगर का एयरपोर्ट बन गई बाटे। आज बिहार का तरक्की होता। कुल जितना भी हमारे भोजपुरिया समाज लोग बाड़न,
काहे कि प्रधानमंत्री जी स्वयं वाराणसी के सांसद बाड़न, भोजपुरी बोलल, भोजपुरिया लोगन के बहुत सम्मान करल, ना तो हमके सांसद नहीं के बनावत, आज हमके बनैना हमार भाई, हमार छोट भाई मनोज तिवारी जी के बनौलन। आज निरहू हमार वहां से आजमगढ़ से चुनाव लड़त अड़न, हम जाए भेजा से हम आजमगढ़ चुनाव में निरहू के खातिर भी जाए, प्रचार खातिर, और निरहू भी जीतिए। तो ये बात कि पूरा भोजपुरिया समाज के सब हीरो लोग को लाना, क्योंकि उनके मालूम है लोग सब गरीबी से आया है, ये लोग दुख दर्द सबका जानता है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आज सब लोग के, आप लोगों के मालूम है कितना लोगों के बैंक में खाता खुल गई, कभी किसी को पता ही नहीं था कि खाता क्या होगा, डिजिटल इंडिया क्या होगा, कभी क्यों सोचले ना रहा। आज मेरी माता बहनें यहाँ खड़ी हैं, कोई हमारे सेल्फी मेरा सब सेल्फी ले रहे हैं, सब लोग फोन उठा के दिखाओ, कितना लोग फोन है सबके हाथ में, सब लोग दिखाओ, लाइट जला के दिखाओ, स्कूल फोटो प्रधानमंत्री मोदी, सब लोग लाइट उठा के लाइट जला रहे, थोड़ा सब लोग जला रहे, बहुत अच्छा जित दिखा था। ये स्मार्टफोन भाई, डिजिटल फोन, ही हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच रहे कि मेरी माता बहनें सब लोग डिजिटल फोन चलाएंगे। कांग्रेस वाले उनका मजाक उड़ा रहे थे कि अरे डिजिटल दुनिया कैसे होगा, गांव देहात वाला लोग कैसे चलेंगे, कैसे प्लास्टिक पे दुनिया चली है। ये प्रधानमंत्री जी का बहुत दूर दृष्टि सोच पर आज हम ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी खातिर आए नहीं, तब हम कहिला कि का सुनबो हमारे प्रधानमंत्री जी खातिर एगो गाना गा दे, आवाज जोर से सुनाई नहीं दे रही है। एक बार प्रेम से बोलो भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी कैसे लग रहा है प्रधानमंत्री आपको? अगली बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, हाथ उठा के बोलो जिताओगे? हम लोगों की सरकार बनानी है, पंजाब में बनाओगे? तभी सुशासन होगा, तभी विकास होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको एक साथ लेके चलेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। उन्हीं के साथ कल्याण है, जहां पे निस्वार्थ त्यागी अपने प्रधानमंत्री होते हैं, ना उनके घर बनाना है, ना उनके बंगला बनाए के बाद, ना बैंक बैलेंस बनाए के बाद, ना उनको परिवार के लिए कमाना है, ना फार्म हाउस बनाना है। उनको चाहिए, प्रधानमंत्री चाह रहे मेरा देश में, प्रधानमंत्री मोदी जी चाह रहे मेरा देश आगे बढ़े। तभी हम कहिला हर नजर न केकरो लग जाए, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी पर जो ऐसा सुशासन है ना, जेकरा में गरीब का कल्याण होता, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एगो ऐसा जीवन देलन जेकरे में गरीब का कल्याण होता, हमारे माई बहन के सुरक्षा मिलता, हमारे बच्चा लोगों के भविष्य मिलता, सब लोगों के खाता में पैसा आता, इलाज खातिर 5 लाख रुपया मिलता, किसान का जीवन खुशहाल हो गई, गरीब लोगों के मकान मिलल, प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों लोगों के मकान मिलता। कभी कोई सोचले नहीं रहे कि हमके खुद का मकान मिली। ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच बाटे, गरीब लोगों के मकान, अनाज, इलाज खातिर पैसा, बैंक में खाता खुलवाइलन, वृद्धा लोगों खातिर पेंशन, हर जिला में मेडिकल कॉलेज, हर जिला में मेडिकल अस्पताल, एम्स, ये कभी कभी सोचले नहीं रहे। सड़क, बिजली, अभी पूरा गांव का जीवा अपने गांव में फोन करिए, सरोवर में पानी जमा करे खातिर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पैसा देता रन कि अपने गांव में पोखर जमा करा, खड्डा करा, सरोवर बनावा, पैसा दे, पानी जमा करो। 2024 तक यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का वादा है, वचन है, पूरे भारत से हर घर में नल से जल, हर घर में 2024 से हर घर में ऐसे मोदी जी का सपना बा। 2035 तक सुपर पावर बनना है, 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करना है। ये है सोच मेरे प्रधानमंत्री जी की।
एक सुपर पावर। और हम अमेरिका को क्यों देखें? आज रशिया की वॉर होती है, यूक्रेन की वॉर होती है, वो सब लोग प्रधानमंत्री जी की तरफ देखते हैं। आज पूरे विश्व में अपने विद्यार्थियों को किसी ने नहीं बुलाया। यूक्रेन से मेरे प्रधानमंत्री जी ने हजारों बच्चों को वापस हिंदुस्तान बुलाया जब रशिया के साथ वॉर हो रही थी। अपने खर्च पे हमारी एयरफोर्स के जहाज गए, हमारे एयर इंडिया की जहाज गई। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। अपने बच्चों को संभाल के रखना, अपने देश के एक नागरिक की रक्षा करना, उनके भविष्य की रक्षा करना, गरीबों का कल्याण करना, एक ऐसा भविष्य देना। आज कश्मीर में चले जाइए, लगातार काम हो रहा है, रोजगार हो रहा है। कभी सोचा नहीं था लोगों ने। आज गरीब के पास गांव में दिहाड़ी मजदूर नहीं मिल रहे हैं, इतना काम दे दिए सबको। कोई भूखा नहीं मर रहा है क्योंकि 80 करोड़ लोगों के अनाज मिला था। तभी हम कहा अरे नजर न के करो लग जाए कहीं हुस्न के। हमारे मोदी जी के चेहरा पे जो ललाट था, एगो निमुआ हाथ 4 गो मरचा। तब कहे कि हम कहते कि वो सिनेमा रहे हमार पंडित जी बताए ना बिया कब हुई। और एगो और सिनेमा रहे उधर गाना रहे कि वो जैसन सोचले रहनी वैसन मोदी जी मोर बाड़े, सावर न गोर बाड़े हो। हम अपने मोदी जी आज हमके सब लोग कहलन कि काहे सिनेमा छोड़ के, काहे एक्टिंग छोड़े। हम एक्टिंग कर रहे हैं, गोरखपुर में शूटिंग कर रहे हैं क्योंकि बच्चे लोग को हम ट्रेन कर रहे हैं, फिल्मों में मौका भी दे रहे हैं वहां पर गोरखपुर में। और मैं बच्चों को एक्टिंग भी सिखा रहा हूँ। और मैं क्योंकि एक रोजगार है सिनेमा से, अगर मैं कमाया हूँ तो मैं चाहूंगा बहुत मेरी ट्रेनिंग, मेरा जो एक्टिंग का 30 साल का एक्सपीरियंस है 700 फिल्मों का, मैं चाहूंगा कि वो सारे बच्चों में भी आए। तो मैं गोरखपुर के बच्चों को भी ट्रेन कर रहा हूँ। मोदी जी चाहते हैं कि लोगों को भी कल्याण हो। महाराज जी वहां पे फिल्म स्टूडियो भी लगा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यह था कि सब लोगों के रोजगार मिले। तो सिनेमा के लिए भी आप लोगों के कबो मौका मिली तो आई है जरूर। भोजपुरी सिनेमा भी हम करीला, तमिल तेलुगु में भी आपने देखा है, हिंदी में भी देखा है। मैं राजनीति में क्यों आया? सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी को देख के, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अमित शाह जी के देख के, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को देख के कि कैसे ये लोग भारत के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगा कि मैं भी योगदान दे सकता हूँ। आज मुझे लोग, करोड़ों लोग प्यार करते हैं, देश में भी करते हैं, विदेश में भी करते हैं। आप लोग जैसे सब लोग प्यार करते हैं, तो कैसे मैं लोगों के लिए आगे आऊं। आज मैं सेवा करने आया हूं। आज विकास नगर की देवतुल जनता यहाँ पर आई है। आज मैं सब लोगों को धन्यवाद दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के इस अद्भुत मंच को धन्यवाद दूंगा। अध्यक्ष जी से लेके सारे नेतागण, हमारी मेयर साहिबा से लेके पार्षदगण से लेके दुबे जी, सभी लोगों को धन्यवाद देके, दुबे जी जैसे कर्मठ नेता, सब लोग, आप लोग सब लोग आगे बढ़े, हमारे गोरखपुर का नाम ऊंचा करें। दुबे जी और उनकी भाभी जी, तो आप चाहे कि जोरदार ताली को बजे के चाहिए। और इसी के साथ हम अपन वाणी के विराम दे। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, बोलो जय श्री राम। बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि समय कम हो जाता है। उन्होंने इतना काम 8 साल में किया है कि आज पूरा देश धन्य है। आज पूरे देश का गरीब कल्याण, आज सब लोग खुश हैं। आज हमारी तभी उत्तर प्रदेश में हमने फिर बहुमत की सरकार बनाई। मैं चाहूँगा कि पंजाब भी जागे और पंजाब एक मौका भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पचिन्हों पे चलते हुए दे। और देखिएगा ये पंजाब जो कर्जे में डूबा है, ये पंजाब जिसको लोगों ने लूट के खोखला कर दिया, इस पंजाब को बर्बाद कर दिया, ऐसी सरकारों से आज़ाद करके एक मौका पूरा समस्त पंजाब भरोसा करके यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को दें, भारतीय जनता पार्टी को दें। और देखिए ये पंजाब निहाल होगा। एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, सबको दिया गया। एक बार भारतीय जनता पार्टी को दे तो हम इस संपन्न पंजाब को बचा लें, ये सुंदर पंजाब को हम लोग बचा लें।
ये एक पंजाब जिसके लिए पूरे विश्व में इसको सम्मान है, उसको जिन लोगों की सारी ये राजनीतिक पार्टियां जो पीछे आई थी यहाँ, जिन्होंने राज किया, जिन्होंने लूटा है, इसको बर्बाद किया है, दिशाहीन कर दिया, बेच दिया इस पंजाब को, उसको हम लोग बचा लें। प्रधानमंत्री मोदी जी ही ये कार्य कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। यूपी में योगी बा और बाबा बा, और चंडीगढ़ में का बा? चंडीगढ़ में जिंदगी झंड बा। जब से मान साहब की सरकार आई है, आप सरकार आई है, इन लोगों ने पूरा दिशाहीन कर दिया। नहीं तो सिद्धू मूसेवाला, मैं कलाकार हूँ, हमारी बिरादरी का एक लड़का 28 साल का इकलौता बेटा चला गया, उसकी सुरक्षा हटाते हैं, कई वीआईपी लोगों की सुरक्षा हटाते हैं। इस पंजाब को देने के बजाय इन्होंने सब कुछ आते ही लेना शुरू कर दिया। सुरक्षा ले ली, हत्याएं होने लगी, क्राइम बढ़ गया, आज पंजाब पूरी तरह से लुट गया है। जब से आपकी सरकार आई है, पहले बर्बाद कर दिए थी पिछली सरकारों ने, आप सरकार के बाद पंजाब पूरी तरह बर्बाद हो गया। सर, मोदी जी के 8 साल का हिसाब देने आए हैं। मोदी जी की एक योजना थी नोटबंदी को, नोटबंदी, अभी रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया है कि नकली नोट आज भी मौजूद है बाजार में, तो आप उसको सफल मानते हैं या असफल? देखिए, वो सफल रहा है, उसके बदले बहुत सारे माफियाओं की कमर तोड़ी गई। बहुत सारी पार्टियां जो काले पैसे से अपनी पार्टी चलाती थी, खरीद फरोख्त करती थी, उन भी कमर टूटी। ये देश में बहुत भला हुआ है, नहीं तो ये देश आज कोरोना के बाद 2 साल के बाद भी जो मजबूती से खड़ा है, पूरे विश्व के बड़ी बड़ी कंट्रीज टूट गई हैं, भारत मेरा चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हर कार्य इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए रहे हैं, तो ये देश कभी भी जब निस्वार्थ त्यागी होता है, एक संत की तरह होता है, तो देश कभी बर्बादी पे या कभी नीचे नहीं गिरता। आप देखिए, 8 साल में मेरा देश, आज हम लोग सबसे बड़े एक्सपोर्टर बने हैं। हम लोग बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन को टच करने जा रहे हैं। आज हम लोग का जीडीपी रेट, इकोनॉमी रेट सबसे हाईयर है पूरे विश्व में। हम लोगों ने 200 करोड़ तक वैक्सीनेशन कर दिया, वो पैसे से 80 करोड़ लोगों को 2 साल में अनाज दे रहे हैं हम लोग। गरीबों का कल्याण हो रहा है, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, मतलब मैं अनगिनत है, सबको मकान मिल रहा है। गरीबों को हमने कभी 70 साल में सुना नहीं था। लोग खाली लेते थे, सारी सरकारें आती थी, लूटती थी, अपने घर भरती थी। ये सरकार आई है जहाँ पे निस्वार्थ त्यागी है मोदी जी। आज उन्होंने इस देश का नाम बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, इस देश को बढ़ाया।